हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और कौन सा कंट्री है जहां पर 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज है? तो वह है आपका इंडिया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ these आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ रिलीफ। इसमें से कौन जो है रिलीफ का फैक्टर्स नहीं है? देखिए, ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं रिलीफ का फैक्टर, क्योंकि रिलीफ का फैक्टर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। ठीक है। तो फोटो पीरियड जो होगा वो आपका रिलीफ का फीचर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉरेस्ट हैज द लग्जरियंट वेजिटेशन गिव्स इट द मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। बोला कि किस में मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्योंकि हाइट इसमें सबसे ज्यादा होती है। इन विच फैक्टर्स कैन वन फाइंड द मोस्ट मैजेस्टिक मैमल। किसमें मैजेस्टिक मैमल्स पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जो कि असम और इसके साथ साथ आपके वेस्ट बंगाल और कुछ सेवन सिस्टर स्टेट्स में है। क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर मर्ज्ड अंडर वाटर। किस तरह के फॉरेस्ट में जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो अंडर वाटर मर्ज रहते हैं? ये आपका फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर होता है? तो ये जनरली डेल्टाइक रीजन में होता है, जैसे सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट या सुंदरी जैसा ट्री पाया जाएगा। Which famous animal is found in the idle forest? Tidal forest, not idle forest. Here is tidal forest. Tidal forest में कौन सा एनिमल पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि टाइडल फॉरेस्ट जो होता है वो डेल्टाइक रीजन में ग्रो करता है, और इंडिया का डेल्टाइक रीजन जो मोस्ट डेवलप है वो है आपका रॉयल, वो है आपका सुंदरबन डेल्टा। राइट वन यूज ऑफ सर्पगंधा। इट इज द ट्रीट एनेक्सिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर। सर्पगंधा का यूज एनेक्सिटी, एंजाइटी। सर्पगंधा का यूज हम लोग एंजाइटी और साथ ही साथ सर्पगंधा का यूज हम लोग एंजाइटी और इसके साथ ही साथ यूज करते हैं हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी जैसे डिजीज में। ठीक है। इन विच रीजन्स द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड। किस रीजन में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए? तो जो भी डेल्टाइक रीजन है इंडिया में वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कावेरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, महानदी है, गोदावरी है, गंगा है, कंप्राइजेस द मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो रिवर डेल्टा क्रिएट करेगी उसके पास मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेगा, और जनरली ईस्टर्न घाट्स के रिवर जो है वो डेल्टा क्रिएट करते हैं और वेस्टर्न घाट्स के रिवर ईस्टर्न, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। हाउ मेनी बर्ड स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। कितनी बर्ड स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है? तो 1350 बर्ड स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। Which is the largest mammal on the earth? The largest mammal on the earth is African elephant. African elephant जो है वो लार्जेस्ट मैमल है अर्थ पे, टेरेस्ट्रियल। ठीक है। The largest land animal on the earth currently is the African elephant. अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? तो अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल। इन विच ईयर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ देख लीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में।
इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जस्ट एक साल बाद। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में? इंडिया में टोटल 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। What is the virgin vegetation? A plant community which has grown naturally without the human aid and has been left undisturbed by the human for a long time. वर्जिन वेजिटेशन का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो नेचुरली ग्रो करते हैं और बिना ह्यूमन और वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से काफी ज्यादा दूर है, ह्यूमन बीइंग का कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं है, तो उसको हम वर्जिन वेजिटेशन बोलेंगे। ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन हो गया। नेक्स्ट, टू विच वेजिटेशन डज रबर बिलोंग्स टू, रबर जो है वो किस वेजिटेशन से बिलोंग करता है? रबर बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन। रबर जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन से बिलोंग करता है। जैसे मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के जो केरला वाला रीजन है, वेस्टर्न पार्ट है, या हम सेवन सिस्टर में ले लेंगे, या हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ले लेंगे, तो इस पार्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है और इसी पार्ट में रबर का प्रोडक्शन होता है, स्पेशली केरला वाले रीजन में। इन विच स्टेट इज द सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? सिम्पलीपाल कहाँ पे है? सिम्पलीपाल उड़ीसा में है। इन विच स्टेट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? नंदा देवी उत्तराखंड में है। हाउ हैज द सॉइल इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया? बोला कि जो सॉइल है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो जो भी रीजन, जिस रीजन में सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल रहेगी, तो उस रीजन का सबसे बड़ा इंपैक्ट रहेगा कि वहां पर नेचुरल वेजिटेशन जो है वाइडली ग्रो करेगा। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, द फर्टाइल लेवल इज द जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो भी फर्टाइल रीजन है वहां पर एग्रीकल्चर होता है, और जो रीजन नेचुरली थोड़ी सी उसकी फर्टिलिटी है, उस रीजन में एज ए फॉरेस्ट सब ग्रो कर जाते हैं, और जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फर्टाइल होता है वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है। हाउ हैज द लैंड इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया? लैंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है? रेन एंड एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप द गिवन वन की सेंटर। अच्छा, ये जो अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे रीजन इंडिया में जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, और कुछ ऐसे रीजन से जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है और जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जैसे मार्सेन राम को राजस्थान से कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है, वो उनके नेचुरल फैक्ट है। हाउ हैज द लैंड इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया? ये तो हम लोग कर चुके हैं कि रेन या ग्रास लैंड या जिस रीजन में हम उड़ या अलग अलग जो प्लांट या ट्री देख रहे हैं, तो उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वाई डू वी नीड कंजर्व द फौना? क्यों जरूरत होती है हम लोग को फौना को कंजर्व करने की? तो हम लोग को फौना को कंजर्व करने की इसलिए जरूरत होती है ताकि हम इजिली अपनी सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले, और इसलिए हम लोग फौना को कंजर्व करते हैं। वाई डू वी नीड कंजर्व द फ्लोरा? फ्लोरा को क्यों कंजर्व करते हैं? देखिए, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। प्लांट को हम क्यों कंजर्व करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है? तो प्लांट को कंजर्व करने का पर्पस होता है कि हम उसको बचाएंगे और उससे अलग अलग जो यूजेस है उसको इजिली करेंगे। वाइल्ड लाइफ शुड बी कंजर्व बिकॉज इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हैव इक्वल राइट टू से ऑन दिस प्लैनेट। एक इक्वल बैलेंस क्रिएट करता है कि कौन कितना है। जैसे मान लीजिए कि प्लांट ज्यादा है और एनिमल कम है, तो उसके इक्वल बैलेंस एक रफ आइडिया प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप जो भी प्लांट या एनिमल को डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो। और क्योंकि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो मतलब काफी दिनों तक सर्वाइव करेंगे। नियर अबाउट जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, लगभग उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, कभी भी उनको वो आपको करना पड़ेगा। एसोसिएशन बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट सस्टेन एंड इकोसिस्टम, ये एसोसिएशन जो है
बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट सस्टेन इकोसिस्टम, और इसी पे बेस्ड क्या होता है, इकोसिस्टम होता है जिसके थ्रू ये वर्क करता है। नेम थ्री मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन इंडिया एंड राइट वन फीचर ऑफ ईच। थ्री, कचनार। अगर तीन मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं तो एक कचनार है, इट इज यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर। अस्थमा और अल्सर के लिए कचनार जैसे पौधे के को यूज करते हैं। और इसके साथ हम लोग अगर जामुन की बात, द पाउडर टू इट्स सीड इज यूज टू कंट्रोलिंग डायबिटीज। जामुन जो होता है इसके सीड्स का यूज हम लोग डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए करते हैं। बबूल इट्स लीव आर यूज एज अ क्योर ऑफ आई सोर्स, बोला कि इट्स लीव। और बबूल की बात करते हैं तो ये आई के लिए और काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नीम इट इज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। अगर नीम की बात करते हैं तो हाई एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल इसके पास प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री नाम हो गया। नेम थ्री मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन इंडिया एंड राइट द फीचर ऑफ ईच, इन तीनों के फीचर्स भी हो गए। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग बेसिस फिजिकल फीचर और भी फैक्टर्स लाइज करेंगे जिसके थ्रू डिफरेंट प्लेस पर रहते हैं। दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is the number and variety of plants, animal and other organisms that are living in an ecosystem. एक इकोसिस्टम में आपके प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं। ठीक है, किसी किसी पार्टिकुलर रीजन में, क्योंकि अगर कोई अर्थ पे रह रहा है तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बट जनरली क्या होता है, फ्लोरा और फौना का सेंस में लेते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स? माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं ये अपने लिए एडिक्वेट टेम्परेचर के सर्च में वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं। जैसे कि अगर हम विंटर की बात करते हैं तो रसिया में एक्सट्रीम ठंड हो जाती है, तो रसिया के कुछ बर्ड्स हैं जो वहां से फ्लाई करके इंडिया के भरतपुर जगह पे पहुंचते हैं। और जैसे ही विंटर खत्म होता है, जैसे ही विंटर खत्म होता है तो फिर वो वापस अपने घर लौट जाते हैं। Migratory birds are those that fly out of the different parts of the world in winter to escape the cold. इस कोल्ड से बचने के लिए वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में मूव कर जाते हैं। The Siberian crane and the flamingos are example of migratory birds that flock of India during the during in winter. बोला कि माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं अपने लिए अपने फूड के सर्च में मूव करते रहते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस। साइबेरियन क्रेन एंड फ्लेमिंगोस आर एग्जांपल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। या देखिए सर, साइबेरियन क्रेन और इसके साथ साथ अगर फ्लेमिंगो की बात करते हैं तो ये दोनों माइग्रेटरी बर्ड है जो मूव करते हैं, मूव करके फिर वापस वो इस कंडीशन में हो जाता है। द साइबेरियन क्रेन एंड फ्लेमिंगो एग्जांपल द दैट फ्लॉक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। इस टाइम में था विंटर में, जैसे विंटर खत्म होता है वैसे ही वो चले जाते हैं। हाउ हैज द टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया? टेम्परेचर जहां पे ज्यादा रहेगा वहां पे नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा ग्रो करेगा। एग्जांपल के लिए अमेजन फॉरेस्ट इक्वेटर पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उस रीजन में वो सुटेबल रहेगा। एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डेंस फॉरेस्ट। और डेंस फॉरेस्ट की ग्रोथ की बात करेंगे तो क्या क्या कर देंगे, हाई, या देखिए हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डेंस डेंस फॉरेस्ट। ये सपोर्ट करता है किस चीज को, ग्रोथ को। किसके ग्रोथ को, डेंस फॉरेस्ट में। वेयर हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी सपोर्ट थ्रोनी बुशेस। हाई टेम्परेचर रहता है, लो ह्यूमिडिटी रहता है थ्रोनी बुशेस के पास जो डेजर्ट फॉरेस्ट में पाया जाता है। हाई रेनफॉल हाई रेनफॉल रीजन्स हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेट वन मिनट।
How has the photo period influenced the vegetation cover of India? Photo period also affect the vegetation of a place. Photo period जो होता है vegetation को affect करता है. It is variations of during of sunlight and at different places. But it is variation in durations of sunlight at different places. ये vary करते हैं अलग अलग जगहों पे ये vary करते हैं change होते हैं due to difference in latitude, altitude, seasons and duration of the day. क्या करते हैं ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड लैटिट्यूड के डिफरेंस एल्टीट्यूड के डिफरेंस और ड्यूरेशन ऑफ द डे इसके कारण फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस रहता है द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इंडिया में जो भी वेजिटेशन होते हैं हाउ हैज द प्रेसिपिटेशन इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया कैसे प्रेसिपिटेशन इन्फ्लुएंस करता है प्रभावित करता है वेजिटेशन कवर जो रहता है इंडिया में अलग अलग पार्ट में तो प्रेसिपिटेशन एरियाज दैट रिसीव हेवी रेनफॉल हैव डेंस वेजिटेशन कवर जिस रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा उस रीजन में डेंस फॉरेस्ट ग्रो करेगा माइंड में लॉक कर लेंगे In India, rain is brought in by advancing southwest monsoon and the retreating northwest monsoon. इंडिया में क्या इंडिया में दो तरह के मानसून अराइव होते हैं एक साउथ वेस्ट मानसून अराइव होता है एक आपके ईस्ट वेस्ट में ईस्ट साउथ मानसून अराइव होता है लेकिन सबसे जो मतलब यहाँ पे जानने वाली बात है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो हेवी रेनफॉल कराता है और जबकि आपके जो ईस्ट साउथ ईस्ट मानसून है हेवी रेनफॉल नहीं करा पाता ठीक है रेन मतलब कि रेन इज ब्रॉट इन बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून और जब वापस में रेनफॉल यानी कि मानसून विंड्स वापस में लौटते बे बंगाल की तरफ तो वहां पर वो ये सारी चीजें छोड़ देते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहां पे पेड़ कट के वहीं पर पेड़ लगा रहे हैं तो उसको रिफॉरेस्टेशन बोलेंगे और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल में ट्री को प्लांट करना इज नोन एज एफॉरेस्टेशन Afforestation is the planting or adding of trees in an area where there was never a lot of plantation. Yeah, that is it. Afforestation is the planting or according देखिए एफोरेस्टेशन मतलब लार्ज स्केल में जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसको एफोरेस्टेशन रिफोरेस्टेशन को मतलब जहाँ पे कट के वहीं पर लगा रहे हैं तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफोरेस्टेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल में पेड़ पौधों को कट करना इज नोन एज डिफोरेस्टेशन How do human beings influence the ecology of a regions mention any 3 points बोले कि 3 पॉइंट बताना है कैसे इकोलॉजी How do human beings influence the ecology of a regions mention any 3 point afforestation is the planting वो तो हो गया आपका afforestation क्या होता है ecological balance कैसे करते हैं how do human beings influence the ecology of a region mention any 3 point ecology जो होता है किसी regions में वो कैसे उस चीज को बैलेंस करता है ecological system जो होता है वही सर्वाइवल में हेल्प करते हैं चाहे वो कोई प्लांट हो चाहे एनिमल हो जस्ट लाइक एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लद्दाख लद्दाख में ओनली स्पेशल काइंड्स ऑफ एनिमल सर्वाइव करें जिसके पास फर होगा और सेम इसी तरह से अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अलग टाइप के एनिमल्स सर्वाइव करेंगे पैडेड फीट होना चाहिए रफ स्किन होना चाहिए इन सारी चीजों पे but how far it corrected to say that run of Kutch is one of the extraordinary sign of India's explain. The run of Kutch is one of the extraordinary sight of India because it is one of the most salt desert in India, which is largest habitat for living wild animals and camel respectively.
इट इज वन ऑफ द मास सॉल्ट डिजर्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इससे सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिया विच इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली बाय एनिमल्स। वो क्या किया जाता है, यहाँ पर एनिमल्स के लिए एडिक्वेट आपके हेबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि इसे सर्वाइव कर दे। नहीं तो बहुत सारे जो एनिमल्स जू में उनकी डेथ होते रहती है ड्यू टू न्यूट्रिशंस या अलग अलग इसमें इश्यू हो सकता है। ठीक है। What are biosphere reserves and what are their uses? Biosphere reserves क्या होता है? Biosphere reserves वो रीजन होते हैं जहाँ जो स्पेसिफाइड रहता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको उस पे उसके अंदर में हम लोग स्पेशल एडिक्वेट आपके फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो प्लांट रहे चाहे एनिमल। दे प्रोवाइड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम एंड स्पीसीज। इकोसिस्टम, लैंड स्पेस और स्पीसीज, इन सब चीज को लेकर के हम क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए। Conservation functions, they provide the conservation of landscape, ecosystem and space। लैंडस्केप, इकोसिस्टम और स्पेस को करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन, दे encourage economic and human development which is ecological sustainable। Logic functions, it provides support the research information related to global। यहाँ पर कुछ मैप वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर मैप वर्क में बोल रहा है कि फॉरेस्ट टाइप, जो फर्स्ट है यहाँ पर कौन सा, तो केरला में कौन सा फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यू कैन चेक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, दिस इज सेकेंड। और फॉरेस्ट टाइप यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट, तो अगर इसकी बात करते हैं तो एक प्लेन्स इज आपकी क्या आता है, टेकन प्लेटू रीजन में। इसमें आप ब्लैक, इस रीजन में वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क, बड़ा ही आसान है। काजीरंगा कहाँ पर है, यहाँ पर इस पार्ट में नियर अबाउट। और काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और फॉरेस्ट टाइप, ए फॉरेस्ट जो है अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है। और दिस इज अ मॉनसून फॉरेस्ट। काजीरंगा हम लोग का हो गया फॉरेस्ट, सेकंड फॉरेस्ट टाइप हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट, आपके नॉर्मल जो मॉनसून फॉरेस्ट होते हो। और एक केरला आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट के टाइप की अगर बात करते हैं तो ये जो फॉरेस्ट है एक कौन सा है, माउंटेनियस फॉरेस्ट है। और ये जो है आपका थ्रोन फॉरेस्ट है जो राजस्थान, पंजाब और सम पार्ट ऑफ गुजरात में स्प्रेड है। मधुमलाई, मधुमलाई जो है तमिलनाडु में इस पार्ट में ये बहुत ही फेमस टेम्पल है। और ये मधुमलाई जो है विठाला टेम्पल, ठीक है, एक इसी पार्ट में सिचुएट है। वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम सिंपली पाल को भी दे सकते हैं इन दैट पार्ट, ठीक है।
ठीक है। Forest improve the environment in many ways, such as relative humidity of air increased fertility of the, देखिए फॉरेस्ट जो होता है अलग अलग वे से आपके इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करता है, increase fertility of the surface soil, this add large quantities of organic matter in soil which water and nutrient holding capacity to soil to be increased. सॉइल में जितनी भी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है वो हम प्रोवाइड करते हैं उस चीज के लिए। फर्स्ट इंप्रूव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को इंप्रूव करता है, इसके जो रूट्स होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं, किस चीज को होल्ड करके रखते हैं, मिट्टी को। इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सरफेस सॉइल, सरफेस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दिस एड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये लार्ज क्वांटिटीज जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का उससे मिलकर के बना हुआ। क्वेश्चन है बड़ा ही बढ़िया सा, डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन इंडिया। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद अ वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया में क्या डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स कंट्री फिजिकल फीचर की बेस पे होती है, यहाँ पर वास्ट फ्लोरा और फौना है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर फेवरेबल टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, फ्रेश वाटर, ये सारी चीजें रहेगी, वहीं पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जितना हमारे लिए फ्लोरा जरूरी उतना हमारे लिए फौना भी जरूरी है। फेवरेबल टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, सस्टेनेबल क्लाइमेट कंडीशन एंड सॉइल फर्टिलिटी, अगर ये चीजें रही तो अब इजिली आएंगे। Question, can you name the forest which is found in the areas of Western Ghats and island group of India? इंडिया के आइलैंड ग्रुप और वेस्टर्न घाट्स में कौन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है? हियर इज ट्रॉपिकल। वेस्टर्न घाट्स एंड द islands group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, part of Assam and upper upper part of Assam and Tamil Nadu, upper part of Assam and Tamil Nadu, इस रीजन में आपके जो नीलगिरी हिल्स वाले रीजन है इसमें माउंटेनियस फॉरेस्ट का स्लो सरफेस है, जहां पे टी सबसे अच्छा ग्रो करते हैं। दे आर नॉट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट डे बाय 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, जबकि एवरेज रेनफॉल इंडिया की 114 है। कैन यू नेम द फॉरेस्ट विच इज फाउंड इन एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ, ये तो हम लोग कर चुके हैं कि इन सब रीजन में पाया जाता है। ठीक है। डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फौना, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, ताकि ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर रखा जा सके और उनको एडिक्वेट आपकी फैसिलिटी दे सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इनिशिएटिव लाइक सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, इस तरह से वो क्या कर सकते हैं अपने आप को इसमें इंक्लूड कर देंगे अपने आप। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग रहेगा उसको। लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ टोपोग्राफी ए टो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के क्या होते हैं फीचर्स? The steps that government has taken to conserve plants include setting up national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप करेंगे। Initiative like social forestry also help to bringing awareness to the importance of plants and animals to the general studies. ये किस चीज को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स को, और इसके रिगार्डिंग इस तरह से इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप अपने एकेडमिक एजुकेशन को उस लेवल को अच्छा करना चाहते हैं, एक प्रो लेवल का करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं।
और हर चैप्टर के क्लियरेंस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि हर चैप्टर पढ़ने के साथ उसका क्वेश्चन, उसका एमसीक्यू, उसका क्वेश्चन पेपर से जब आपके प्री बोर्ड उसके रिगार्डिंग सारी चीजें मिल जाएगी। तो अगर आपको अपने एकेडमिक एजुकेशन रियल में अच्छा करना है तो आप जुड़िए, और जुड़ करके हम लोग करते हैं उस धमाका। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।